अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कराची बदतरीन लॉकडाउन से गुजर रहा है, एक सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे। सिंध गवर्नमेंट और वफाक बार बार कहा जा रहा है कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है राशन की। सिंध गवर्नमेंट ने अपना जवाब तो जमा करवा दिया और उसके साथ ही फनकारियां, कहा जा रहा है कि हम मैशियत बचा रहे हैं। फुर्सत ही नहीं मिल रही। मीडिया टॉक फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने जो मीडिया के साथ बात की वो मैं दोहराना नहीं चाहता। जिस तरह उन्होंने कहा कि कोरोना कहां से गुजर जाएगा, जो आपने सुना, अवाम के मसाइल मुश्किलात आपके सामने हैं। 70 लाख से ज्यादा लोग जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अभी तक पीक नहीं आई, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं। सेकंड वेव, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा, कोरोना से ज्यादा वो मैशियत की बात कहते हैं। उस गवर्नर और सिंध के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब चीजें कही जा रही हैं। पूरी दुनिया की मैशियत, इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। जिस तरह मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत इंसानों, जानों को बचाने के साथ साथ मैशियत भी बचाना चाहती हैं, लेकिन जो लोकल ट्रांसमिशन है वो बढ़ रही है। पूरे मुल्क के अंदर, सिंध के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं हो रही आपके सामने। एंड गेम क्या होगी? जब तक वैक्सीन, अभी तो उसमें टाइम लगेगा। कोरोना पे सियासत नहीं करें वजीर आजम। एक तरफ तो यहां बात करते हैं, दूसरी तरफ वाह वाह होती है, शाबाश देते हैं फैसल वाडा साहब को, अली जैदी साहब को कि आपने जबरदस्त किया, आपने सबक सिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत को आपने चुप करवा दिया। तो सियासत तो हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग तो हो रही है। अवाम के साथ कौन इस वक्त है? फनकारी, ड्रामेबाजी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि बुरी हुक्मरानी है, बदतरीन हुक्मरानी है मुल्क के अंदर। और अभी तो सदर ममलकत ने भी एक इत्तेफाक किया है उलमा के साथ, तो नमाज, तरावियां, सब कुछ होगी। 20 नुकाती एजेंडा तय हुआ है, इस पे कितना फॉलो होगा बड़ा इम्तिहान है आपके सामने। देखेंगे मसाजिद के अंदर क्या होगा, फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, कितना होगा। अभी तो पीक आनी है। इसी को पर अपने स्टूडियो में बता दिया मोहतरम जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, बिजनेसमैन हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा और लेखक हैं, राइटर हैं, और आपके साथ उनको तमगा इम्तियाज मिला है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी FPCCI के, किसी तारफ और तारीफ के मोहताज भी ने। विश फाउंडेशन में भी उन्होंने बड़ी जो है राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी की। मैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे टॉक शो में आए हैं। और आज़ान का टाइम भी हुआ है, ब्रेक का टाइम होगा। मैं ब्रेक के बाद इसको गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है रिदा सैफी साहिबा, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है। मैं आपको वेलकम करता हूं। आप आई हमारे शो में, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, सियासत कौन कर रहा है, PTI या पीपल्स पार्टी? क्या लग रहा है आपको? हाँ इम्तियाज, देखिए बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के कि ऐसे वक्त, जिस वक्त पूरा मुल्क जो है एक क्राइसिस से गुजर रहा है। देखिए, पाकिस्तान कौम की ये हुआ करता था कि जब भी खुदा न खास्ता कोई आफत आती थी, चाहे वो ज़लज़ला हो या कभी सैलाब की सूरत हो, पूरी कौम और सब पार्टीज़ एक हो जाया करती थी। मगर इस बार हमें वो यूनिटी जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रही है, और इतने बड़े गंभीर मसले के ऊपर सियासत हो रही है। शाम में आप बैठ जाइए तो PTI की जो हुकूमत की जो वज़रा हैं जनाब, वो सिंध हुकूमत को ब्लेम करने के आपने कुछ नहीं किया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं वो यही चीज़ इल्ज़ामात जो हैं वो PTI पे लगाते हैं कि आप अरबों रुपए बांटने का कह रहे हैं। और वर्स्ट चीज़ ये हो रही है कि इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है
उन्होंने भी मतलब सवालात उठाए कि जी आप बतलाएं कि क्या हो रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है। देखिए इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि मेरा कॉलम भी मैंने इस पर तहरीर किया है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस वबा ने पाकिस्तान में 10% फर्दर लोगों को सतह गुर्बत से नीचे कर दिया है। और अब जो मुतासिर लोग हो रहे हैं उसके अंदर सिर्फ जो हैं वो गरीब लोग नहीं हैं, अब मुतवसत तबके के लोग भी उसके अंदर आ गए हैं। और अगर हमने इसका हल नहीं निकाला, एक पेज पे हम नहीं आए और लोगों को राशन प्रोवाइड नहीं किया, तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये फूड राइट्स भी शुरू हो सकते हैं। और क्योंकि अब लोगों ने ये क्या सोचना शुरू कर दिया है कि इससे अच्छा है कि हम जो हैं वो कोरोना से मरना ज़्यादा अच्छा है रादर देन हम भूख से मर जाएं, और लोगों को राशन नहीं मिल रहा। ये फैसला लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि हम थोड़ी सी नरमी लाएंगे और कुछ लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेंगी, मगर अभी तक दुकानें भी नहीं खुली। और जो डेली वेजेस के लोग हैं वो आप कभी गाड़ी सुबह लेके निकलें तो आपकी तरफ जिस तरह वो देख रहे हैं आपकी तरफ कि खुदारा हमें कुछ जॉब करें, हमारी कुछ मदद करें। अगर इस चीज़ को हमने टैकल नहीं किया प्रॉपरली तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रॉयट्स शुरू हो सकते हैं यहाँ पे। और ऑलरेडी ये रॉयट्स जो हैं यूरोप में हो रहे हैं, यानी कि दुकानें लूटी जा रही हैं, वहाँ पे सुपरमार्केट्स वगैरह में लोग घुस रहे हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये हुई है अभी के इकनॉमी के अंदर हमारी कुछ बेहतरी आई है। 3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हम बिल्कुल जो डिफ़ॉल्ट के करीब चले गए थे उससे हम निकले हैं। और हम ख़ास तौर के ऊपर ये IMF ने, G20 के कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड बैंक ने हमें एक स्पेस दी है 1 साल की। हमें इस साल तकरीबन कोई $10 बिलियन पे करना था इन इंस्टीट्यूशन को, जो उन्होंने डेफर्ड कर दिया है और हम नहीं पे करेंगे। ऑयल की हमारी टोटल कंजम्पशन जो है वो 40% रह गई है, उससे हमें कोई 4-5 बिलियन की बचत हो रही है। रुपीस आपने देखा होगा कि इस वक्त स्ट्रॉन्गर हो गया है, विद इन 3-4 डेज 3-4 रुपए डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऑयल के प्राइसेस कम हुई हैं। इंटरेस्ट रेट जो था वो 9% है। वो हमारी हमेशा से हुकूमत से ये कहती थी कि सर देखें 11-12% के ऊपर नई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी अब सिंगल डिजिट के ऊपर आ गया है। अब अगर किसी तरीके से सेंटर और प्रोविंस आपस में मिलके बैठ के एक अच्छा लाएमल तलाश कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को कम से कम जॉब्स जो हैं वो जरा डेली ज़रूरत के लोग हैं वो जॉब्स के ऊपर कहीं लग जाएं, तो इससे हमें मतलब काफ़ी ब्रीथिंग स्पेस मिल सकती है। रिदा, आप खुद भी शो करती हैं, आपको चीजों का अंदाजा भी है। लॉकडाउन की नरमी, सिंध गवर्नमेंट ने भी बाजारें, दुकान खोलने का कोई मंसूबा तैयार किया, कुछ SOPs बनाने जा रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का आज भी मौकिफ यह है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। वफाक नरमी, क्या कहेंगी आप इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? Thank you so very much, first of all, Imtiaz, for inviting me in your program. And this is very important topic which you are actually discussing. देखें, जब फरवरी के एंड ऑफ द वीक, लास्ट वीक में जब केस रिपोर्ट होना स्टार्ट हुए, इट वाज लाइक 26-27 फरवरी इन पाकिस्तान, जो फर्स्ट केस जो है वो आपका रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। वी वर द फर्स्ट वन। मुझे याद है मैंने प्रोग्राम किया कौंसल जनरल के साथ चाइना के, और उसके बाद 3 मार्च को हमने वो अपना प्रोग्राम ऑन एयर किया था। उस वक्त तक कोई प्रोग्राम कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में नहीं हुआ था, और उस वक्त हम सूबाई हुकूमत को ये बार बार बावर करा रहे थे। एंड इट वाज द टाइम व्हेन द एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन इंक्लूडिंग द PSL एंड एवरीथिंग वाज हियर। आपको याद होगा कि जुज़वी लॉकडाउन एक होता था, PSL की वजह से पूरे कराची को डिस्टर्ब किया हुआ था, और यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी और यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी सारी एज इट इज़। हम शुरू में ये कह रहे थे, उसी वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे हम ये रिपोर्टिंग फील्ड से कि जी देखिए केस हो गया है, इस तरह का इशू है, ट्राई to get in touch with the reality. But unfortunately what happened कि जी सिंध गवर्नमेंट के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही थी, and it is on record and I can challenge it over here. फिर उसके बाद जब मुराद अली शाह साहब, who is actually the CM of this deprived province I can say, तो वो जब उनके बहनोई को हुआ कोरोना वायरस और जब उनके अपने घर में आई ये चीज़, then he came to know, oh, this is something which is like very bad thing and I think हमें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, और कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सब रिपोर्ट कर रहे हैं,
कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उठा के लॉकडाउन कर दिया, शट डाउन कर दिया एवरीथिंग। देखिए, जब आप किसी परिंदे को या जानवर को लेकर आते हैं घर में, या आप अपना कोई पेट भी पालते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? केज के साथ साथ आप उसके लिए उसके दाने, खाने पीने, उसके नहलाने धुलाने, उसकी हर चीज़ के लिए उसका डॉक्टर, हर चीज़ आप करते हैं ना, कि जी एवरी फैसिलिटी आप उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको रखते हैं केज में। देखिए, लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपने सब चीज़ें शट डाउन करके किसी को बंद कर दिया। कश्मीर में है ना लॉकडाउन, हम कब से चीख रहे हैं, कितना जब आप कहेंगे प्लान नहीं था, कोई प्लान, आप बता दें कोई प्लान आपको नजर आ रहा है? कोई प्लान है? आप कह रहे थे लॉकडाउन हल लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन, देखिए, हल तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया है, लेकिन उसकी एक स्ट्रैटेजी प्लान किया है, उसका एक मैकेनिज्म प्लान किया है। सेकेंडली, लेट मी कंप्लीट इट प्लीज। देखिए, फेडरल की भी अगर मैं बात करूं, तो फेडरल में आप अगर दीगर सूबों में जाए, जैसे पंजाब में उन्होंने क्या पॉलिसी तय की, उन्होंने ये किया कि जी जो सिलेक्टेड एरियाज हैं जहां नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हैं, उन्होंने माइक्रो लेवल पे उन एरियाज को पर्टिकुलरली किया, उन्होंने सील किया उन स्पॉट्स को, और इसको सील करने के साथ साथ मेक श्योर किया कि उन जगहों से लोगों की आमदोरफ्त बंद हो और लोगों को वहां तक फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, देखिए, ये स्ट्रैटेजी है भी सक्सेसफुल इस तरह से कि फिर आपको पता है कि जी 6 गलियां हैं, इन 6 गलियों में मुझे अपने रिसोर्सेज भी लगाने, राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं तक करनी है और फैसिलिटीज भी उनको, बाकी मैं खोल दूं सारी चीजें। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। प्लस मैंने प्रोग्राम किया है अभी पिछले हफ्ते, और मैं आपको बताऊं उन एरिया में, क्योंकि गुलशन का एरिया सिंध गवर्नमेंट सबसे ज्यादा क्लेम करी थी कि जी गुलशन में सबसे ज्यादा पेशेंट हो गए, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज्यादा पेशेंट हो गए, और फिर मैंने जाके उन गलियों में प्रोग्राम किया जिनमें कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। और आपको बताते हुए मैं इस वक्त बड़े दुख के साथ ये कह रही हूँ कि वहां कुछ लॉक नहीं था, सब कुछ खुला हुआ है, सारे मेन रोड्स और गलियां खुली हुई हैं, सिर्फ 4-6 मेन रोड्स पे कंटेनर्स लगा के पुलिस की नाकाबंदी करके आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा तो लॉकडाउन बड़ा कामयाब है और मैंने 30 दिन से। और एक और चीज, इस वक्त राइट अवे 7,500 आपकी टेस्टिंग किट्स इन हैंड है सिंध गवर्नमेंट के पास, इन हैंड। और मैं अगेन इसको भी चैलेंजिंग वर्ड में कह रही हूँ, जिससे एक किट से 50 आप पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि टोटल कैपेसिटी 3,75,000 है। एक महीना आज पूरा हो गया है लॉकडाउन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक दिन में सिर्फ 1,000-1,200 तक कैपेसिटी लेके गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और इतने बड़े शहर जिसमें कराची भी है, जिसकी आबादी आपको पता है 2.5-3 करोड़ की आबादी है, ऐसे शहर में तो कम से कम आपको 2-3 लाख लोगों को टेस्ट कर लेना चाहिए था। ना आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी, ना आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी, तो फिर किस आता हूं इसमें। सर रेदा जो कह रही हैं कि तो मतलब तो पूरा मुल्क जो कह रहा है कि मुराद अली शाह साहब की स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, प्लानिंग भी अच्छी थी, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी थी, सबसे एक्टिव प्रोएक्टिव बेहतरीन सीएम था, एक बहुत ही अच्छा काम किया था, सभी सीएम से अच्छा काम था। इन्होंने कहा है कि उनकी तो बहुत ही स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, उन्होंने तो बहुत काम अच्छा नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे? मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट कह रही है मुख्तलिफ, जो मैं आपको वो रिसर्च बता रही हूँ, वो नंबर्स बता रही हूँ जो मुख्तलिफ इदारों के हैं और सारी चीजें हैं। देखिए, इसमें तो कोई देयर इज नो टू वे अबाउट इट कि काफ़ी इन्होंने मेहनत की है ज़रूर। और कंपेयर जब हम करते हैं दूसरे सूबों के साथ, तो मेरे ख्याल से सिंध की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं सिर्फ थोड़ा सा जो डिफ़र कर रहा हूँ वो यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमें एक स्ट्रेटजी के साथ चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, लॉकडाउन बड़ा कामयाब रहा। अमेरिका के अंदर 2.2 ट्रिलियन डाल दी है और लोगों को घर बैठे चेक आ जाता है और लोग वहाँ पे बैठ के सर हालात में फर्क है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा कामयाब गया। चेक आ जाता है ना, अच्छा, ये कह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सिचुएशन नहीं है। तो हमने क्या किया कि ओवरनाइट कर दिया, कल से कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास फंड्स भी नहीं है। तो स्ट्रेटेजी के बगैर जब आप कोई चीज़ करते हैं, तो अब जो प्रॉब्लम जो आ रही है, आप देख लें कि अगर ये फर्दर चलती है कुछ दिन, लोग इसको तोड़ेंगे, लोग बाहर आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं, इम्तियाज़ साहब, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं अभी तक, और एक एक दिन जो है वो काउंट हो रहा है। हमने इसका हल निकालना है कि लोगों को राशन जो है हम प्रोवाइड करें। अच्छा, बड़े मज़े की चीज़ हो रही है, मेरी एक फाउंडेशन है, मेक ए विश फाउंडेशन, और हम भी गरीब लोगों को क्या कर रहे हैं कि ये हमारे वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते थे, उन्होंने हमसे विशेष कर रखी थी कि सर हमारी सपोज ये विश है कि सेल टेलीफोन की, ये टेलीविजन की, उनकी कॉल आई कि साहब आप अपनी विशेष को चेंज करना चाहते हैं। अब हमारे पास घर खाने को नहीं है राशन,
जब हमारे वॉलंटियर्स राशन लेने गए तो कुछ चादरें ओढ़े लोग बाहर बैठे हुए, उन्होंने कहा जी आप हमसे सस्ते में खरीद लें राशन। तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो राशन ले रहे हैं, अब उनको कौन दे रहा है, कहां से ले रहे हैं, क्योंकि डेटा तो है ही नहीं ना हमारे पास गरीब आदमियों का। और जो सफेद पोश लोग हैं उन बेचारों को राशन नहीं पहुंच रहा, वो घरों के अंदर इस वक्त आके उनके पड़ रहे हैं। नहीं, एक चीज मुझे सर बताएं, जो बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जो चीज मुझे खा रही है, मुझे खतरा है, वो खतरा मुझे कोरोना नहीं है, लॉकडाउन से जो सूरत हाल पैदा है वो है। एक चीज इससे कंफ्यूजन जो चीजें पैदा हो रही हैं, इम्तियाज मैं ही आपसे क्या वाकई आप भी यही समझ? देखिए इम्तियाज, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक स्मार्ट डिसीजन वो है कि जहां पे हम मैं ब्रेक के बाद आऊं सर, ब्रेक के बाद, ना ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद आता हूं इस डिस्कशन को। वेलकम सर। हाँ, बात को आप कंप्यूट कर रहे थे कि लोगों की विश चेंज हो गई, लोग कह रहे थे हमें राशन चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। आप यकीन करें कि जब हमारे वॉलंटियर्स, एक तो ये हुआ कि जब वाटर राशन खरीदने गए तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो चादरें पहने हुए थे और राशन बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं से राशन उनको मिला और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिला, और वो लोग बेचारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन्हें राशन नहीं मिल सका। आप यकीन करें जब राशन लेके कुछ लोगों के घर में गए तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, उसी वक्त हमारे सामने खोल के बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। इट मीन्स के इतनी आदत ख़राब है। तो हमें सर बीच का एक रास्ता ये निकालना है कि किसी तरीके से ख़ास तौर पे वो जो लोग जो इस वक्त मुतासर हो रहे हैं और राशन की फराहमी उनको नहीं हो रही है, सेंटर भी इस वक्त कह रहा है कि हम लाखों लोगों को हमने मदद की है, प्रोविंस भी ये कह रहा है हमने की है, मगर आप जाके देखें लोगों को राशन नहीं मिल रहा। इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस कम्युनिटी के सर, मैं मोहतरम जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब, पीपी सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, मोहतरम जनाब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। सर, मुल्क के अंदर एक बड़ी वबा है, पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी वबा है। एक तो सबसे पहले आप इसके ऊपर क्या करेंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और दूसरी चीज, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने आपको मलिक साहब बुलाया भी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये एक वबा ऐसी है जो पूरी दुनिया में आई है, और बेसिकली अगर आप देखें तो पूरी दुनिया को एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिला, और जो लोग तैयार थे वो भी उसका मुकाबला कर सके, और जो नहीं तैयार थे तो बिल्कुल बेचारे रह गए। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी काफी अच्छी है लोगों की, और थोड़ा डिले होने की वजह से हमारी फोर्सेस को, हमारे लोगों को मौका मिल गया इसको बेहतर बनाने के लिए। मैंने 27 फरवरी को एक मीटिंग की थी और एंटी कोरोना एक्शन प्लान बना के दिया था, जो डिले थ्रू सम नेचुरल वजह से हुआ, क्योंकि इनके पास इतना मतलब फंड नहीं थे। तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि आप फंड किसी और जगह से काटें और ये इस तरफ डाइवर्ट करें, क्योंकि मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा एक वबा का हमला देख रहा हूँ, और वो देखा आपने हुआ। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी से तल्लक रखता हूँ तो बात कर रहा हूँ, लेकिन आई मस्ट से कि सिंध गवर्नमेंट ने इसमें काफी अच्छा रोल प्ले किया, और मेरी दवा है सिंध ही नहीं बल्कि पंजाब और मेरे सारे सूबे, जिसमें KPK ऑफ कोर्स जी भी है, कश्मीर है, अल्लाह करे इन सब जगहों की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है बेहतर अंदाज से काम करें। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये वो वक्त है जिसमें यूनिटी दिखाने की जरूरत है, एक पेज पे रह के बात करने की होना चाहिए कि ना कि बल्कि हम अखाड़ा बना लें, और बजाय इसके कि हम कोरोना के साथ लड़ें, हम कोरोना को अपने दिमाग में ना लाएं। ये मेरी सारे पॉलिटिशियनों से और स्टेक होल्डरों से रिक्वेस्ट है। और आपने देखा है हमारा यंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाती तौर पे कितनी मीटिंग कर रहे हैं, एंड आई होप अदर आर ऑल्सो डूइंग द सेम। लेकिन बेसिकली जिस चीज की मैं बात करना चाहता हूँ, कराची शहर एक हाईली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे फैसिलिटी आपको पता है बहुत कम है। पिछले दिनों से भी बहुत सी चीजें आप देख रही थी जो हो रहे थे, तो सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। और ये जो लॉकडाउन है जिसको शायद लोगों ने पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया, और मैंने बिल्कुल 27 से लेकर ऑनवर्ड मेरी जितनी भी एडवाइस गई है गवर्नमेंट में, उसमें लॉकडाउन की बात की है, क्योंकि ये चीज फैलती है, जाहिर है
एक दूसरे को मिलने से, एक दूसरे के करीब होने से। तो मैं अभी भी सबसे बड़ी ही मुद्दाना एक गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि जितना घर पे रह सकते रहे इस चीज को अवॉइड करने के लिए। तीसरी बात आपने की है जी सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कि जी मैं 27 से इस पे बहुत काम कर रहा हूं और ना बल्कि एक नेशनल एक्शन प्लान मैंने दिया अमल करने के लिए, उसमें गाहे बगाहे मैं डायरेक्शन भी देता रहा। मेरी मीटिंग भी मिनिस्ट्रियल लेवल पे, सेक्रेटरियल लेवल पे, हर लेवल पे हुई और उसका बेसिकली मकसद ये था कि आवाम को भी अवेयर किया जाए। और अब पहली अवेयरनेस का कैंपेन भी जो है वो बना के हमने कमेटी से दिया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मसला है जो आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं और पाकिस्तान का हर शहरी जानना चाहता है कि ये वबा क्या है, ये मर्ज क्या है। हाँ, वायरस तो ठीक है, कहते हैं वायरस के अटैक पूरी दुनिया में मतलब तकरीबन 12 हो चुके हैं, जिसमें बड़ी दुनिया पहले भी इसी तरह ही उनकी शहादतें हुई, लोगों की मौत हुई। लेकिन ये वायरस एक ऐसी है जिसको अभी तक कुछ देख नहीं सके क्या चीज है। अब इस वायरस का पता करना बड़ा जरूरी है। मैंने अपने लोगों से, डॉक्टरों से पूछा जो कि इतना कुछ नहीं जानते, सीडीसी लेवल तक भी इंक्वायरी कराई, नहीं पता चला। आखिर मैंने फिर सोचा कि ब्लेम गेम जो है शुरू हो गई है वर्ल्ड वाइड बहुत से मुल्कों के दरमियान में, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई बायो वायरस है और ये बायो टेररिज्म की तरफ जा रहा है। तो मैंने बगैर इल्जाम लगाए हुए थोड़ी इस पर और तहकीक की और मैंने देखा कोई कानून तो होगा दुनिया में जो इसको कंट्रोल करने, कभी किसी ने सोचा होगा, बनाया होगा। तो उसमें फिर एक बायो वारफेयर का है कन्वेंशन 1975 जो इस चीज को डील करता है। उसके सेक्शन 3 और 4 के मुताबिक अगर कोई शिकायत हो और अगर कोई मुल्क ये बनाता हुआ पाया जाए और इवन फ्रेंडली तौर पे या अच्छे यूज के लिए भी बनाए, उसका रजिस्टर कराना जरूरी है। और उस एक्ट के बाद ये फैसला हुआ था कि कोई भी किसी किस्म की बायो वायरस जो या जेनेटिक चेंजेस है वो बंद कर दी जाएंगी और जहां जहां भी कोई इसकी लैब उसको तबाह कर दिया जाएगा। उसके बाद ये 1975 के बाद ये चलता है। आपको पता बहुत सी धमकियां भी आई। उसामा बिन लादेन के वक्त भी आपने सुना होगा, उसने कहा मैं डर्टी बम बनाऊंगा। फिर दैश ने भी कहा कि हम बायो वायरस का अटैक करेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे डिफरेंट किस्म की पेशन गोइयां आती रही और बिल गेट ने पेशन गोई की थी 2015 में कि कोई बायो टेररिज्म हो सकती है और उससे 10 मिलियन लोग मर सकते हैं। फिर 2018 में उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज जो कि जेनेटिक चेंज हो लाइक स्मॉल पॉक्स की तरह, तो वो 30 मिलियन लोग मार सकती है। तो वो उन्होंने बायो टेररिज्म की बात की। तो मैंने बड़ी तफसील से किताब लिखी है, नेक्स्ट वीक को आ जाएगी मार्केट में। सर मैंने ये इसी पे आना है सर, इसी पे आना है क्योंकि किताब के ऊपर मुझे आना था। दो चीजें मुझे जरूर डिस्कस करनी थी क्योंकि किताब आपकी मार्केट में 2 हफ्ते के अंदर आनी है, उसके ऊपर आपने तफसील में लिखना है क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि आप किताब लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी आपकी किताब लिख चुका हूँ जी, प्रिंटिंग में जा चुकी है। प्रिंटिंग में जा गई। इसी जो वीक आ रहा है इसमें पब्लिक हो जाएगी, ऑनलाइन भी कर दूंगा। और उस बुक में बहुत सी तफसील वो है जो हर पाकिस्तानी और दुनिया का हर शहरी जानना चाहता है। सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, एक चीज, आप एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बात करें। मेरे साथ आपके दोस्त स्टूडियो में बैठे हैं, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, वो आपको सलाम भी कर रहे हैं। वो आपको सलाम कर रहे हैं। एक बहुत बहुत सलाम इश्तियाक बेग साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको लंबी सेहत दे, बड़ी देर बाद आपकी आवाज सुनाई देगी। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी मुफीद बातें की हैं, बड़ा रिसर्च किया और हम इंतजार कर रहे हैं आपकी किताब का। मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब तमाम अपोजिशंस को, हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए, मीर शकील रहमान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें आपने भी बड़ा अच्छा बयान दिया था कि मेरे ख्याल से उनको रिलीज किया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब को नैब बुला रही है। डोंट यू थिंक कि सर इस वक्त इस चीज़ का नहीं है कि हम, जबकि हम एक ऐसे दुश्मन से हम इस वक्त जंग लड़ रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा और हम अपने अपोनेंट्स को मतलब इस वक्त तंग करें या जेलों में भरें, इससे हम जो जंग है उसके अंदर सही तौर पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी बात में बहुत वजन है बेग साहब। मैंने इस बीमारी का नाम दिया इनविजिबल फोर्स। इनविजिबल इन्वेडर्स हैं, दे आर इन योर कंट्री। और इसे कोई भी महफूज नहीं, गरीब अमीर जिसको मर्जी ये आएगी, लगेगी और नुकसान देगी। और अगर हम एक कंसेंसस किस्म की एक बड़ी ही वेल थॉट
कलेक्टिव सोच के साथ जब तक एक स्ट्रेटेजाइज नहीं करते इसको, इसका मुकाबला नहीं करते, फिर इसको हम नहीं मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए अगर आज पॉलिटिशियन एक पेज पे नहीं है, जर्नलिस्ट एक पेज पे नहीं है, या पाकिस्तान का वो सेक्शन जो भी पाकिस्तान की बेहतरी का सोचता है, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी बेहतरी के लिए सोचता है, हम सबको एक पेज पे ही आना चाहिए। और ये पकड़ और मार धाड़ और ये वो मेरा इसे गुरेज किया जाए तो बेहतर होगा। सर सेनेटर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने चीज की, हमारे पास अभी तक ये इनिशियल फेज में है बीमारी, इस टाइम लॉकडाउन को नरमी करना, क्या ये सही फैसला है सर? नहीं, मैं ये थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, बीमारी इनिशियल स्टेज पे नहीं है, बीमारी आ चुकी है और वो अपनी शिद्दत जारी रखे हुए है, थोड़ी डिलेड आई हमारी तरफ और वो हमारी गलती से आई। सही। अगर हम अपने बॉर्डर टाइट कर लेते, और जो मेरी पहली सुजेशन थी कि आर्मी मेडिकल कोर के हवाले कर दे हम एंट्री पॉइंट्स जितने थे, सही, और वो चेक करे बगैर किसी को ना आने देते, तो शायद ये इतना प्रॉब्लम ना होता। दूसरा, आपकी जो उसकी वेरिफिकेशन है, जिसे आप फिगर्स कहते हैं, जिसको आप पूरा उसका डाटा कहते हैं, तो आपके पास अभी टेस्टिंग प्रॉपर है ही नहीं है। ये भी उस वक्त तक कोशिश की, और थैंक गॉड जब से पाकिस्तान आर्मी बीच में आई है, किट्स भी आ गई हैं, टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, तो अब जो ही टेस्ट बढ़ेंगे, आपको खबरें भी ज्यादा मिलेंगी, खुदा ना करे बढ़े, कि बंदों की तादाद बढ़ रही है मरीजों की। और दूसरा, हमारे यहाँ हम बेसिकली बस ये थे कौम बहादुर है, और अगर बहादुरी के खिलाफ को बात हम गुस्से में आ जाते हैं। सही सर। तो हमें उससे थोड़ा ग्रेज करना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि इतनी नहीं बहादुरी दिखानी चाहिए कि क्राउड में चले जाएं। देखें, सऊदी अरेबिया में अल्लाह करे हमारा मक्का शरीफ जल्दी खोले, लेकिन आपने देखा है कि मक्का शरीफ को उन्होंने बंद किया। अभी क्यों किया? ताकि वहां भी वायरस बहुत फैल गई थी। तो आज मेरी पूरे उलमा इकराम से हाथ जोड़ के दुआ होगी, हाथ जोड़ से मैं उनसे अपील करूंगा कि फॉर गॉड सेक कोई ऐसी चीज निकालें कि ये जो क्राउड में ना लोग ना हो सके। अब आज मुझे मैंने स्टेटमेंट देखी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ें और फैसला रख लें। आप जरूर रखें कि वुजू भी आप वहां करेंगे, आप सारी चीज करेंगे। मैं नहीं समझ, मैं खैर आलम नहीं हूं, ना ही मैं कोई इस्लाम के मतलब बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी उलमा इकराम से मेरी गुजारिश होगी कि सारे मिलकर बैठकर एक ऐसा तरीका निकालें, को ऐसी एडवाइस करें पब्लिक को, जिससे जो एक मजमा या एक क्राउड की सूरत में इकट्ठे ना हो। दूसरा, अगर लॉकअप हुकूमत ने कहा है तो लेट देम मेक अ स्मॉल लॉकअप। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड था, बड़ी मेहरबानी सेनेटर मोहतरम जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम। रिदा, सेम पेज पे आना पड़ेगा, बहुत बड़ी वबा है। क्या क्लोजिंग रिमार्क्स आपके होंगे? राशन भी नहीं है, मैशियत भी नहीं है, बेहतरीन गवर्नेंस भी नहीं है, सब कुछ होगा। ये महाजाराई कन्फ्रंटेशन की सियासत खतरनाक है, ये अदाकारियां छोड़नी पड़ेगी, अच्छी हुक्मरानी, डिलीवरेंस की तरफ आना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, शायद आपके सेनेटर साहब की नॉलेज में नहीं है, दो ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, कि मक्का शरीफ खुल चुका है, उनको बता दें। और दूसरा ये कि आपने कहा कि एक पेज पर आना होगा, तो एक पेज पे जहां आने की बात है वहां डेफिनेट सी बात है, जब ऐसे मूजी मर्ज के वक्त जो कि आ चुका है और जिसकी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन नहीं है, इस पर भी अगर सियासत कर रही है, कहां सीरियसनेस नजर आई वफाक की? देखिए, बिल्कुल वफाक भी अपनी चीज़ें कर रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी की, जिस तरह से माइक्रो लेवल पे लॉकडाउन करने की, वही सिचुएशन अगर बाकी यहाँ भी अप्लाई की जाती तो डेफिनेटली वो वर्कआउट करती। दूसरा ये एहसास प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ कि उसमें BISDP, देखिए वो एक बात ये कि सूबों को वो पैसे तो सूबों के लेवल पे जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सियासत नजर आई। आपने गवर्नर साहब का जाना, जिस तरह उस खातून से पूछना कि ये इमरान खान ने पैसे दिए, ये फलाने दिए, मैडम आपको सियासत पॉइंट्स स्कोरिंग तो आपको नजर आ रही है, वो तो सब कर रहे हैं ना। देखिए वही सब कर रहे हैं इस टाइम, ये टाइमिंग मैं बोलूं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि देखिए, जहां पर मैं अगेन फिर वही मिसाल दूंगी कि जहां पर आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉरिस जॉनसन को अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस हो गया, जहां पे जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमी की सूरत हाल देखते
हुए दिल बर्दाश्ता होके सुसाइड कर लिया, जहां पर जो है वो आपके जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं सर जस्टिन ट्रूडो साहब, उनकी वाइफ को कोरोना वायरस हो गया, और दीगर लोग, वो लोग दूसरे ममालिक में जो लोगों में आवाम में मिलते जुलते हैं, आवाम का ख्याल करते हैं, डेफिनेट सी बात है वो इसी वजह से इसकी जद में आ गए। और जो लोग वाकई आवाम का ख्याल करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ होके जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी तक ना सियासतदानों में वो शऊर डेवलप हुआ है, ना उनको इस बात का रियलाइज हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा उनके अंदर कि इतनी खतरनाक हमारे ऊपर वबा आ चुके हैं, हम अब भी सुधर जाएं। लेकिन अभी भी करप्शन वही है, अभी भी झूठ वही है, अभी भी सियासत वही है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो इनमें से कोई भी, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो सुधर के नहीं क्या बेग साहब, यही चीज है जो सब कह रहे हैं कि अभी तक वो सीरियसनेस हमें नजर नहीं आ रही। जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा कि हालात आगे खराब हो सकते हैं, जिस तरह जफर मिर्जा साहब ने भी कहा कि चीजें खराब हो सकती हैं, आगे महीना जो है ना प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आ जा सकता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आपके सामने, चीजें आपके सामने, सिंध गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसके ऊपर भी ये है कि आपके पास वेंटिलेटर अब भी जो कोरोना पेशेंट के लिए वो तकरीबन 144 हैं। इतने पेशेंट सिंध के अंदर और इतने पेशेंट अगर बढ़ सकते हैं तो हालात तो आपके सामने। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अभी जो मई का महीना है ये बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल है मई के महीने में, क्योंकि इस पे पीक के ऊपर आप देखेंगे इस बीमारी को, और मुझे डर लग रहा है कि हम कोप नहीं कर पाएंगे। दूसरे वज़ीर आज़म ने जो एक कोरोना फंड्स कायम किया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट भी की थी, उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी एक वजह यह भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बेचारे इस वक्त अपनी मुश्किलात से भी गुजर रहे हैं, उनकी भी जॉब्स नहीं हैं। वहाँ पे दुबई के अंदर 30,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान यहाँ पे आएंगे। USA के अंदर आपने देखा है कि क्या हालत हुई है कि खासतौर पर न्यूयॉर्क में यस्टरडे 2000 लोग एक दिन के अंदर वहाँ पे मरे हैं। दूसरी बात यह है कि एक वजह, मेरी कल बात हो रही थी कुछ लोगों से, जो फंड्स में अमाउंट नहीं आ रहा, उसकी वजह ये हो रही है कि ये जो टाइगर फोर्स बनाई गई है इसको भी बाहर के लोगों ने बहुत, सिंध गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि हम इसको शामिल नहीं कर सकते। बड़ी मेहरबानी आपकी रिजा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सभी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, जो हुक्मरान है, जिन जिन की गवर्नमेंट से, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, साहिब हैसियत लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए मुल्क के लिए, कौम के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।